K2 कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का जो पिछले वर्ष जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बैंक है आपका 2009 से 2021 के बीच जो भी आपका व्याकरण पूछा गया है उसका हम लोग व्याख्या सहित उसका हल करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यात्रा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी है स्त्रीलिंग और ऑप्शन नंबर सी है उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो यात्रा आपका है यह आपका स्त्रीलिंग है, यात्रा स्त्रीलिंग है जिसे बोलेंगे। और एक रूल याद कर लीजिएगा कि सामूहिक संज्ञा स्त्रीलिंग होता है, जिसे बोलेंगे आपको सेना या पुलिस, यह आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा जानता, भीड़, यह सभी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चमक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी है उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चमक भी आपका स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संधि के कितने भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 8। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। संज्ञा होते हैं 5, कारक आपके होते हैं 8 और वचन आपके होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 4 है पुराण शब्द का विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए है पौराणिक, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी है पुराणिक, ऑप्शन नंबर डी है पुराना। पुराण का हो जाएगा विशेषण पौराणिक। जिससे इतिहास पूछेगा तो आपका हो जाएगा ऐतिहासिक। यहाँ पर पुराण पूछा है तो इसका हो गया है पौराणिक। इसका मतलब यह है कि जब भी आपसे किसी संज्ञा का विशेषण पूछेगा तो आपके ई का ए में बदल जाता है और ऊ का ओ में बदल जाता है। जिसे बोलेंगे धर्म, सॉरी बोलेंगे ग्राम, तो उसका हो जाएगा ग्रामीण। जो आपका अ रहेगा यह बदल जाएगा आपका आ में। धर्म का हो जाएगा आपका धार्मिक। इसमें भी अ है जो बदल गया है आ में। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा और इसमें गलती न कीजिए, क्योंकि इसमें से लगभग 2 से 3 प्रश्न आता ही है, एकदम फिक्स रहता है संज्ञा से विशेषण के बदलने के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्राम शब्द का विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए है गांव, ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामवासी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ग्रामीण ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यह नया साल है। इस वाक्य में नया शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी है विशेषण, ऑप्शन नंबर डी है क्रिया। संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं, और जो विशेषण है आपके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो आपका होता है विशेषण। क्रिया जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो इसमें जो साल है उसकी विशेषता बता ला रहा है कि वो आपकी नया है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। विशेषण भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है सर्वनामिक वाचक विशेषण और चौथा होता है संख्यावाचक विशेषण। जो आपका नया है यह आपका गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षित, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम लोग दीक्षित कहते हैं, और जिसने गुरु से शिक्षा ली हो उसे हम लोग शिक्षित कहेंगे। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षित, क्योंकि इसमें दीक्षा पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है शिव का उपासक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है शिवम, ऑप्शन नंबर
बी है शंकर, ऑप्शन नंबर सी है शैव, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव। यह प्रश्न भी पूछता है कि विष्णु का उपासक क्या कहलाते हैं? आपके वैष्णव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है गंदा होना, ऑप्शन नंबर बी है कीमती होना, ऑप्शन नंबर सी है सच होना और ऑप्शन नंबर डी है तुच्छ होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुच्छ होना। इसको हम लोग अधिकतर इस्तेमाल करते हैं कि हमारे हाथ का मैल, यानी कि उसको लोग तुच्छ समझते हैं, उसका वैल्यू ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है कठिन होना, ऑप्शन नंबर बी है झटका लगना, ऑप्शन नंबर सी है चिंता होना, ऑप्शन नंबर डी है आशंका होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशंका होना। क्वेश्चन नंबर 11 है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है बदल जाना, ऑप्शन नंबर बी है धाक जमना। धाक जमना मतलब होता है कि प्रभाव उसका होना, प्रभाव जमना। ऑप्शन नंबर सी है दुखी होना, ऑप्शन नंबर डी है आवाज बिगड़ जाना। तूती बोलना का मुहावरा आपका होता है प्रभाव जमना। जब ऑफिस होता है उसमें आपका जो हेड होता है, जब से सीनियर होता है, उसको आप पर प्रभाव होता है, वो आपकी तूती बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है लांछन लगाना, ऑप्शन नंबर बी है विचलित होना, ऑप्शन नंबर सी है विपरीत कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी है सभी। उल्टी गंगा बहाना मतलब होता है विपरीत कार्य करना। जो कार्य करना चाहिए वह कार्य न करके जो कार्य नहीं करनी चाहिए वो आप करते हैं, तो आपका होता है विपरीत कार्य। क्वेश्चन नंबर 13 है रसोई घर कौन सा समास है? यदि इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी का कारक लोप हो जाता है तो आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु। इसका राइट हो जाएगा आप आंसर तत्पुरुष। बहुव्रीहि समास है जो आपका इसमें दोनों पद इसमें गौण होते हैं और तीसरे पद की प्रधानता होती है, जैसे कि शूलपाणी, लंबोदर, द्वंद्व, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है और बीच में योजक चिन्ह होता है, जैसे कि राधा कृष्ण, दाल भात, दिन रात, माता पिता। द्विगु होता है कि पहला जो इसमें संख्या होगा वो आपके संख्यावाचक विशेषण होगा, जैसे कि बोलेंगे आपका पंचवटी, त्रिभुज, चतुर्भुज, इस तरह से आपका होगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी है द्विगु, ऑप्शन नंबर सी है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व। चंद्रशेखर का समास विग्रह कीजिएगा तो होगा जिसके शेखर पर हो चंद्र तो आपका होते हैं शिव जी, ये आपका हो गया बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बनमानुष शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व समास। जो बनमानुष होता है इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बन का मानुष, बन का मानुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आलस्य शब्द का विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए है आलस, ऑप्शन नंबर बी है आलस, ऑप्शन नंबर सी है आलसीपन और ऑप्शन नंबर डी है आलसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलसी। जब विशेषण की पहचान करना हो तो आप कैसे से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे कि आप कैसे हैं तो आलसी है, इसमें जो आपका आंसर जो उत्तर आपका मिलेगा वो आपका विशेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि अधपका शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए है अध, ऑप्शन नंबर बी है अधि, ऑप्शन नंबर सी है अभि, ऑप्शन नंबर डी है अति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध। उपसर्ग का मतलब कि जिस शब्द का जो पहले वाला भाग हो वो आपका उपसर्ग कहलाता है। तो ये आपका पहले वाला भाग है अधपका, ये आपका होगा उपसर्ग। इसमें आपका आना चाहिए थोड़ा सा संधि विच्छेद, इसको अलग कीजिएगा और अर्थ भी देना चाहिए तो आपका होता है उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 18 है
अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए है अंकु, ऑप्शन नंबर बी है ईत, ऑप्शन नंबर सी है ईट और ऑप्शन नंबर डी है त। अंकुरित होता है जब हम किसी के प्रत्यय की बात करते हैं तो उस शब्द के जो पीछे लगता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो इसका हम लोग यदि हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अंकुर प्लस ईत। तो जो आपका अंतिम में मिला यही आपका हो जाएगा प्रत्यय, और जो पहले मिलता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईत। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आनंदमय में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी है क्रमधारय, ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व। आनंदमय बोलिए आनंद मग्न, ये अभी जो भी हैं ये आपके तत्पुरुष समास हैं। अव्ययी भाव समास समझ लीजिए कि जो पहला उत्तर पद होता है वो आपके अव्यय होता है, जिसे बोलेंगे यथा शक्ति। इसके हम लोग समास विग्रह करेंगे तो निकलता है कि शक्ति के अनुसार, ये आपका होता है अव्ययी भाव समास। क्रमधारय में होता है कि उस शब्द में जिसका समस्त पद होता है उसमें उपमान उपमेय या विशेषण या विशेष्य दिया रहता है, वो आपका क्रमधारय समास होता है। उसमें समझिए उपमान किसे कहते हैं। उपमान, उपमान किसी से आप तुलना करते हैं, जिसे बोलेंगे चांद सा मुखड़ा। तो किससे तुलना किए? चांद से, तो इसमें चांद आपका हुआ उपमान, और जिसकी तुलना की जैसे मुखड़ा वह आपका हुआ उपमेय। उसी तरह से आपका जो विशेषण विशेष्य होता है, जिसकी हम लोग विशेषता बताते हैं, वो आपका होता है विशेष्य। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है पर्दा, ऑप्शन नंबर बी है कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी है संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी है अनावरण। आवरण का मतलब होता है पर्दा या ढाकन, जिसे आप लोग किसी को ढकते हैं उसे हम लोग आवरण कहते हैं। पर्दा तो इसका हो जाएगा आपका पर्याय, संरक्षण ये भी आपका पर्याय में आ जाएगा। लेकिन जो अनावरण है यह आपका हो गया विलोम शब्द। अनावरण मतलब होता है खुला हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावरण। क्वेश्चन नंबर 21 है कठोर शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर ए है कुसुम, ऑप्शन नंबर बी है कोमल, ऑप्शन नंबर सी है मुकुल, ऑप्शन नंबर डी है कली। तो अभी आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कोमल। कठोर का होता है विलोम शब्द कोमल। क्वेश्चन नंबर 22 है कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है सफेद, ऑप्शन नंबर बी है उजला, ऑप्शन नंबर सी है काला और ऑप्शन नंबर डी है शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल। और एग्जाम में यह प्रश्न बार बार पूछता है कि कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, तो बोलेंगे शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 23 है स्तुति का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए है निंदा, ऑप्शन नंबर बी है शिकायत, ऑप्शन नंबर सी है घृणा, ऑप्शन नंबर डी है द्वेष। स्तुति का होता है आपका निंदा, प्रेम का आपका हो जाएगा घृणा। इसका राइट आंसर है आपका निंदा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शेष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है विशेष, ऑप्शन नंबर बी है अशेष, ऑप्शन नंबर सी है द्वेष, ऑप्शन नंबर डी है अवशेष। अवशेष तो आपका इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा शेष का। इसका राइट आंसर है आपका अशेष। शेष मतलब होता है कि बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है बालक, ऑप्शन नंबर बी है पुत्र, ऑप्शन नंबर सी है अंकशाही, ऑप्शन नंबर डी है अंकस्थ। अंक का मतलब होता है गोद। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अंक का मतलब होता है गोद। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंकशाही। यदि पूछता कि गोद में सोने वाली क्या कहलाती है तो बोलेंगे अंकशायिनी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है
वजवटुक, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर सी है अंतेवासी, ऑप्शन नंबर डी है मुरुकुल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतेवासी। ब्रह्मचार्य को जो पालन करता है उसे हम लोग ब्रह्मचारी कहते हैं, और गुरु के जो समीप रहकर जो पढ़ता है उसे हम लोग अंतेवासी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अपरिहार्य, ऑप्शन नंबर बी है आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी है जरूरी, और ऑप्शन नंबर डी है अवरोधक। तो बोलेंगे अपरिहार्य, इसी के हम लोग अनिवार्य बोलते हैं कि एकदम जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जो खाने योग्य है वह है। ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है स्वच्छ, ऑप्शन नंबर सी है खाद्य, ऑप्शन नंबर डी है ग्रहणीय। तो बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य। जो ग्रहण करने योग्य है वो उसके लिए हम लोग ग्रहणीय शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है घी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी है उभयलिंग, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। घी जो है आपका पुल्लिंग है, घी, मोती और दही। यह बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा एक पूछता ही है घी, मोती, दही, और तीनों ही आपके पुल्लिंग है। यदि आप एक रूल याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा कि जो सामान्यतः द्रव अवस्था में जो रहता है वो आपका पुल्लिंग ही होता है। जो द्रव अवस्था में रहता है वह सामान्यतः पुल्लिंग ही होता है। जैसे बोले घी, दही, मोती, पानी, दूध, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कुहासा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी है उभयलिंग, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। कुहासा जो है आपका यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए है उद प्लस योग, ऑप्शन नंबर बी है उत प्लस योग, ऑप्शन नंबर सी है उ प्लस योग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यह तो कोई शब्द ही नहीं होता है। अब बचा उद प्लस योग और उत प्लस योग। जब हम लोग इसको अलग करते हैं तो उत प्लस योग होता है, और इसमें याद रखिएगा कि जिसमें हल लगता है वो आपका होता है व्यंजन संधि, और जिसमें हल नहीं लगेगा वो आपका व्यंजन संधि ही नहीं होगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कि व्यंजन संधि में आवश्यक होता है, चाहे इसमें से निम्नलिखित में से उदाहरण है तो उसमें हल देखिए किसमें हल लगा हुआ है इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 32 है अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन नंबर ए है आग, ऑप्शन नंबर बी है हवा, ऑप्शन नंबर सी है पानी, और ऑप्शन नंबर डी है सूखा। आग का हो जाएगा आपका अनल। इसे हम लोग अग्नि भी कहते हैं, पावक बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। जो हवा है इसके लिए आप लोग समीर कहते हैं, पानी के लिए आप अम्बु, नीर, सूखा के लिए आप लोग अकाल का प्रयोग करते हैं। ये आपका पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 33 है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए है पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी है प प्लस वन, ऑप्शन नंबर सी है पा प्लस वन, और ऑप्शन नंबर डी है प प्लस वन। यह तो होगा ही नहीं, यह भी नहीं होगा। अब बचा प प्लस वन और पो प्लस अन, यह भी नहीं होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पो प्लस अन। यह आपका स्वर संधि का अयादी संधि का उदाहरण है। इसी में आप लोग गायक, नाविका, पवन, पावन का उदाहरण पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है और आज का हमारा यही लास्ट प्रश्न होगा, और इसका जो बचा हुआ जो भाग है ग्रामर का, जो आपका व्याकरण में जो भी प्रश्न पूछा हुआ है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसका देख लीजिए कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है पुत्र, ऑप्शन नंबर बी है शिष्य, ऑप्शन नंबर सी है चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर डी है धनवान। आयुष्मान का मतलब होता है चिरंजीवी। यदि आप लोग महाभारत या रामायण देखते होंगे तो उसमें लोग जब किसी को प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है कि चिरंजीवी या आयुष्मान भव, मतलब कि आप
दीर्घवायु हो, लंबे समय तक आप जिए। और देखते हैं और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि जिंदगी एक आईना है, यह तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। तो आप लोग जीवन में मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।